कौरवों में सौवा पैदा हुआ तो पहले की उम्र क्या थी। महाभारत से जुड़ी ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा है 100 कौरव के जन्म से जुड़ी। आपको ये जानकर हैरानी तो होगी कि आखिर गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया। आखिर क्या था 100 कौरव के जन्म का रहस्य। वहीं एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कौरव 100 थे पर 100वां पैदा हुआ तो पहले की उम्र क्या रही होगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि भारत के रहस्यमयी प्राचीन विज्ञान का उदाहरण है। गंधार राज्य के राजा सुबुल की सुपुत्री गांधारी शादी के कुछ वर्षों बाद 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश में होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरवों के नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को भगवान शिव का अनियन भक्त माना जाता है। कहते हैं महर्षि वेदव्यास एक बार हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप गांधारी गर्भवती हुई। पर गर्भ धारण किए हुए 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे किंतु गांधारी के गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। उसके बाद ऋषि ने तुरंत कुंड तैयार करने और उसमें घी भरवा देने को कहा। तभी गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया और अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूर्व होने के बाद गांधारी ने सभी कुंड खुलवाए। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला था। इन 100 पुत्रों के जन्म के बीच के अंतराल की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कौरवों का जन्म घड़े से हुआ था और उन घड़ों को कुछ समय के अंतराल पर खोला गया था। तो इस तरह से कौरवों की उम्र में परस्पर मात्र कुछ घंटों का ही अंतर संभावित है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।